इसराइल की जमीन चल रही है। हाइफा से लेकर तेल अवीव तक हर तरफ सिर्फ तबाही और बर्बादी का मंजर है। ईरान और उसके साथियों ने जो कोहराम मचाया है उसने इसराइल के वजूद पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और सबसे बड़ी खबर यह है कि जंग की आग में झुलस कर नेतन्याहू ने मैदान छोड़ दिया है। जी हां, खबर है कि नेतन्याहू ने इसराइल छोड़ दिया है और वो जर्मनी की पनाह में पहुंच चुके हैं। आसमान से बरसते अंगारे, जमीन को फाड़ती मिसाइलें। इजराइल का वो डिफेंस सिस्टम जो कभी अजेय माना जाता था, आज ईरानी मिसाइलों के झुंड के सामने खिलौना बन चुका है। ईरान ने साफ कर दिया है कि कोई चेतावनी नहीं, ये खात्मा है। हाइफा की गगनचुंबी इमारतें पलक झपकते ही धूल में मिल गई। तेल अवीव की सड़कें वीरान हो चुकी हैं। हर तरफ सिर्फ चीख पुकार है। इजरायली सेना, जिसे दुनिया का सबसे ताकतवर माना जाता था, आज वो खुद अपने ठिकानों को जलता देख रही है। ईरान की मिसाइलों ने आईडीएफ के कैंपों को छलनी कर दिया है। नेतन्याहू का दफ्तर, जहां से कभी युद्ध के फरमान जारी होते थे, आज धुएं और गुबार में खो गया है। ये आग उन मिसाइलों की है जिनका जवाब देने में नेतन्याहू के पसीने छूट गए हैं। ईरान का मिशन बिल्कुल साफ है, सिर्फ नेतन्याहू का अंत और इजराइल के नामो निशान को मिटाना। ईरान की तरफ से कहा गया कि जंग तो अभी शुरू हुई है। जो गाजा में बेगुनाहों का खून बहा रहे थे, आज उनकी अपनी अक्ल ठिकाने आ गई है। बौखलाए नेतन्याहू को छुपने की जगह नहीं मिल पा रही है और अब तो खबर यह है कि उन्होंने हार मान ली है। उन्होंने अपने मुल्क को जलता छोड़ दिया है और जर्मनी में शरण ले रखी है। सोचिए, जिस नेतन्याहू ने पूरी दुनिया को दिखाया कि इजराइल कभी झुकता नहीं, आज वो खुद मैदान जंग छोड़कर फरार है। क्या यह सच में इजराइल का अंत है? क्या ईरान अपनी धमकियों को हकीकत में बदल रहा है? ये तस्वीरें गवाह है कि इजराइल का कोना कोना आज खौफ के साए में जी रहा है। क्या ईरान की ये मार नेतन्याहू का आखिरी अध्याय साबित होगी? इजराइल के आम नागरिक बंकरों में कैद है। बिजली पानी की किल्लत और खाने के लाले पड़ चुके हैं। नेतन्याहू की सत्ता अब ताश के पत्तों की तरह ढह रही है। जो लोग नेतन्याहू पर भरोसा करते थे, आज वही लोग सड़कों पर उतरकर उनके खिलाफ नारे लगा रहे हैं। ईरान की ये रणनीति काम कर गई। नेतन्याहू के ठिकानों पर चोट करो और उन्हें झुकने पर मजबूर कर दो। लेकिन सवाल ये है कि अगर नेतन्याहू जर्मनी भाग गए हैं तो क्या जंग रुक जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ईरान की सरकार का कहना है कि ये जंग तब तक जारी रहेगी जब तक इजराइल को नक्शे से मिटा न दिया जाए, जिस पर ईरान ने कभी यकीन नहीं किया। मिडल ईस्ट की ये आग अब और भड़केगी, क्योंकि अब जो हुआ है वो सिर्फ ट्रेलर है। इजराइल की राख, नेतन्याहू की गुमशुदगी और ईरान का जलजला। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी है? इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है मिडल ईस्ट से। आसमान से बरसती मौत, जमीन पर बिछी तबाही और इजराइल का कोना कोना थर्रा रहा है। ईरान और हिजबुल्लाह ने मिलकर इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा और घातक प्रहार किया है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी कि IRGC और लेबनान के हिजबुल्लाह ने कमर कस ली है। 5 घंटे, पूरे 5 घंटे तक इजराइल के आसमान पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश होती रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के 50 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। हाइफा से लेकर तेल अवीव तक सायरन की गूंज से पूरा इजराइल दहल उठा। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें और हिजबुल्लाह के आत्मघाती ड्रोन, ये कोई साधारण हमला नहीं,
बल्कि इजराइल के डिफेंस सिस्टम के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन रुकिए, तबाही का मंजर सिर्फ जमीन पर नहीं, समंदर में भी दिख रहा है। फारस की खाड़ी में 2 ऑयल टैंकरों पर हुए हमले ने दुनिया को हिला कर रख दिया है। एक व्यक्ति की जान जा चुकी है, 38 लोगों को जान बचाकर भागना पड़ा। क्या ये सिर्फ एक हमला है या मिडल ईस्ट में शुरू हुई ये एक नई जंग की आहट है? क्या इजराइल अब चुप बैठेगा? नहीं, दुनिया जानती है कि इजराइल पलटवार जरूर करता है और करेगा भी। एक तरफ मिसाइलों की बौछार, दूसरी तरफ जलते हुए टैंकर, तेल के दाम आसमान छू रहे हैं और तीसरे विश्व युद्ध छिड़ने की चर्चाएं तेज हो चली है। क्या मिडल ईस्ट की आग अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी? इजराइल की सेना ने भी स्वीकार किया है कि ये एक कोऑर्डिनेटेड अटैक था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ईरान अब इजराइल पर ऐसे मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है जो हवा में फूटकर अपने क्लस्टर से कई छोटे छोटे बम निकालते हैं। अब आइए आपको बताते हैं इन मिसाइलों के बारे में, ये मिसाइल कैसे काम करती है। मिसाइल हवा में खुल जाती हैं, एक धमाका होता है उसके साथ ही, और इसके साथ छोटे छोटे बम रिलीज होते हैं। हर छोटे बम में तकरीबन 7 किलोग्राम विस्फोटक होता है। साल 2008 में 100 से ज्यादा देशों के बीच समझौता हुआ था कि क्लस्टर हथियारों के इस्तेमाल और प्रोडक्शन पर रोक रहेगी। यूएस, इजराइल और ईरान इस समझौते में शामिल नहीं हुए। रूस ने यूक्रेन पर भी क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया था, जो अब यहां पर जाहिर तौर पर ईरान इजराइल के खिलाफ कर रहा है। लेकिन बात उस जज्बे की भी होनी चाहिए जिसके सामने बारूद की गंध भी फीकी पड़ गई। दुनिया ने जंगें बहुत देखी हैं, लेकिन ईरान की सरजमी पर जो मंजर है वो इतिहास की किताबों में अलग स्याही से लिखी जाएगी। एक तरफ आसमान से बरसती आग है, मिसाइलों की गड़गड़ाहट से धरती का सीना फट रहा है। दूसरी तरफ वतन से बेपनाह मोहब्बत की वो मिसाल जिसने मौत के डर को मात दी है। ईरानी आवाम के जज्बात ने इस जंग में वो जान फूंक दी है कि बमों का खौफ अब गोलियों में कहीं नजर नहीं आता। जब आसमान में मिसाइलें गरजती हैं, तो जमीन पर इजराइल मुर्दाबाद और अमेरिका मुर्दाबाद के नारों की गूंज उससे कहीं ज्यादा बुलंद सुनाई देती है। कहते हैं कि जंग हथियारों से जीती जाती है, लेकिन ईरान की सड़कों पर खड़ा हर शख्स चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि जंग हौसलों से लड़ी जाती है। मिसाइल की आवाज इन नारों के शोर में गुम हो गई है। ट्रम्प, क्या आपके पास ऐसा कोई रडार है जो इस जुनून को पकड़ सके? अब जरा बात करते हैं उन महाशक्तियों की जो खुद को दुनिया का थानेदार समझती है, डोनाल्ड ट्रम्प और नेतन्याहू। गौर से देखें इन तस्वीरों को। मासूम बच्चियों पर मिसाइलें तो गिरा सकते हो, उनके बचपन को मलबे में दफन तो कर सकते हो, लेकिन उस कौम के इरादों को कैसे तोड़ोगे जो कफन बांध कर सड़कों पर उतरी है। झूठ बोलना शायद ट्रम्प का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड हो सकता है, लेकिन हकीकत के धरातल पर वो कार्ड अब जोकर साबित हो रहा है। ट्रम्प हार और हताशा आपके चेहरे की लकीरों में साफ पढ़ी जा सकती है। जब अवाम का जुनून फौलादी हो जाए तो सरकारें झुकती नहीं बल्कि चट्टान बन जाया करती है। आज वही हो रहा है, वार पर पलटवार हो रहा है।
नेतन्याहू के लिए ये सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन हो सकता है, लेकिन ईरानी जनता के लिए ये अस्तित्व की लड़ाई है। जब घर की दहलीज पर दुश्मन खड़ा हो और दिल में शहादत का अरमान हो, तो फिर एटम बम भी खिलौना लगने लगता है। यही वजह है कि आज ट्रंप हताश है, निराश है, क्योंकि उन्होंने जमीन जीतने का प्लान तो बनाया था, लेकिन रूह को कैसे कुचला जाता है इसका सबक वो पढ़ना भूल गए थे। इतिहास गवाह है, जब जब किसी मुल्क की आवाम अपने वतन की मिट्टी को माथे से लगाकर खड़ी हुई है, बड़ी से बड़ी सल्तनतें धूल में मिल गई है। आज ईरान की जनता ने साबित कर दिया है कि हौसला मिसाइलों से नहीं बल्कि कौम के ईमान से बनते हैं। ट्रंप और नेतन्याहू की जुगलबंदी शायद चंद इमारतों को गिरा दे, लेकिन उस जज्बे का क्या होगा जो हर गिरती ईंट के साथ और बुलंद हो रही है। अब जरा समझिए कि अमेरिका इस युद्ध में कैसे बर्बाद हो रहा है। अमेरिका की बेहद खतरनाक मिसाइलों के बारे में आपको बताते हैं, जो महंगी भी हैं और खतरनाक भी हैं। अमेरिका की ट्राइडेंट मिसाइल दुनिया में सबसे महंगी मिसाइल मानी जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्राइडेंट मिसाइल की कीमत $89.7 मिलियन, लगभग $1 बिलियन के करीब है, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल जिसे पनडुब्बी से लॉन्च किया जाता है। इस मिसाइल को अमेरिका की सबसे उन्नत बैलिस्टिक मिसाइल माना जाता है। मिनटमैन 3 लॉन्ग रेंज मिसाइल है। अमेरिका की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जो जमीन से प्रक्षेपित की जाती है, यानी फायर की जाती है। ये 3 चरण वाली ठोस ईंधन वाली मिसाइल है, जो 9600 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक हमले या परमाणु हथियार से हमले करने में सक्षम है। टॉमहॉक की जो है रेंज है वो मीडियम रेंज है, सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे अमेरिकी नौसेना के जहाज और पनडुब्बियों से लॉन्च किया जाता है। ये लंबी दूरी तक मार करने की ताकत रखती है। टॉमहॉक पारंपरिक या परमाणु दोनों तरह के पेलोड ले जा सकती है। इब्राम एक स्टैंड ऑफ क्रूज मिसाइल है, जिसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसे दुश्मन की सीमा से काफी दूर रहते हुए दागा जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य हाई टारगेट पर सटीक हमला करना है। जेवलिन एक इंपॉर्टेंट मिसाइल है, जो कि बेहद सटीक और पोर्टेबल फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल के नाम से जाना जाता है, जिसे सैनिक कंधे पर रखकर दाग सकते हैं। वैसे अमेरिका के सनकी राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में कहा जाए तो उनकी सनक किसी से छिपी नहीं है, लेकिन ये सनक सिर्फ एक शख्स की नहीं है, ये अमेरिका की सोच का प्रतिबिंब है, जो मानती है कि दुनिया के सारे संसाधन उनके लिए हैं और दुनिया को उंगलियों पर नचाना उनका धर्म है। जहां तेल दिखता है वहां अमेरिका की नजरें होती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून को ताक पर रखकर किसी भी संप्रभु मुल्क में घुस जाना उनकी पुरानी आदत रही है, और दुनिया जानती है कि अब ये दादागिरी और नहीं चलने वाली। दुनिया का कोई आतंकवादी संगठन अमेरिका द्वारा फैलाई गई दहशत के सामने बहुत छोटा लगता है। अमेरिका का सबसे बड़ा उद्योग क्या है? हथियार। और जब तक युद्ध नहीं होगा ये हथियार बिकेंगे कैसे? इन्होंने दशकों तक इंसानों का नाहक खून बहाया है। जिस दशक में अमेरिका का कोई मिशन नहीं चला, वो दशक इनके लिए शायद घाटे का दशक रहा होगा। इन्होंने बस्तियां वीरान की है, सभ्यताएं नष्ट की है और हंसते खेलते शहरों को कब्रिस्तान में बदल दिया है। आंकड़ों की बात करें तो करोड़ों जिंदगियां इन युद्धों की भेंट चढ़ गई, लेकिन क्या किसी ने कभी अमेरिका को कटघरे में खड़ा किया? क्या संयुक्त राष्ट्र की संस्थाएं बस इनके फैसलों पर मुहर लगाने के लिए है? खुद को दुनिया का रक्षक बताने वाला अमेरिका वास्तव में दुनिया के लिए सबसे बड़ा दैत्य बनकर उभरा है। इनका विकास मानवता के विनाश की नींव पर टिका है। आज दुनिया एक चौराहे पर खड़ी है। क्या हम उस दौर में जी रहे हैं जहां ताकतवर अपनी मर्जी से किसी का भी अस्तित्व मिटा सकता है? अगर अमेरिका के इन कदमों पर अब भी सवाल नहीं उठाए गए तो मानवाधिकार का ये जनाजा हर सदी में उठता रहेगा। सवाल ये नहीं कि अमेरिका क्या चाहता है, सवाल ये है कि दुनिया कब तक इसकी सनक और दादागिरी के आगे घुटने टेकती रहेगी।
इराक से लेकर लीबिया तक, सीरिया से लेकर गाजा तक हर बार मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ाई गई और हर बार तमाशा बनकर देखती रही दुनिया। अमेरिका का सुपर पावर होने का मतलब क्या मानवता को कुचलना है? क्या ताकत का मतलब सिर्फ खून बहाना और बस्तियां वीरान करना रह गया है? इतिहास गवाह है, जिसने इस दैत्य की सनक का विरोध नहीं किया वो खुद भी इसकी आग में झुलस गया। अब वक्त आ गया है कि दुनिया सवाल पूछे, आखिर कब तक ट्रंप? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की ये सनक कैसे उनको भारी पड़ रही है, उनके देश को भारी पड़ रही है, ये भी समझ लीजिए। पहले 100 घंटों में यूएस को भारी खर्च का सामना करना पड़ा है। सैन्य कार्रवाई में करीब $3.7 बिलियन तबाह हो चुके हैं। अमेरिका को हर दिन $891.4 मिलियन का खर्च उठाना पड़ रहा है। ज्यादातर खर्च बड़ी मात्रा में हथियारों के इस्तेमाल से हो रहा है। स्टेल्थ बॉम्बर जैसे एडवांस सिस्टम की तैनाती पर भी खर्च है। कतर में NFPS-132 रेडार को निशाना बनाया गया है। $300 मिलियन से अधिक का नुकसान हुआ है। थार्ड और एयर डिफेंस रडार सिस्टम भी तबाह हुआ है। ज्यादातर खर्च पहले के बजट में शामिल नहीं थे। विपक्षी डेमोक्रेट्स इसलिए इस युद्ध का विरोध कर रहे हैं और अमेरिका में एक बड़ा तबका है जो इस युद्ध का विरोध करता है। जाहिर सी बात है, अमेरिका की इकोनॉमी के लिए युद्ध ठीक नहीं है। लेकिन दुनिया इस वक्त ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से सिर्फ तबाही और बर्बादी का रास्ता दिखता है। लेकिन इस तबाही के बीच एक ऐसा मुल्क है जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों की नींद उड़ा दी। बात ईरान की हो रही है। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में ऐसी घेरेबंदी की है कि अमेरिका और इजराइल के दांत खट्टे हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे हैं, नेतन्याहू अपनी चाल चल रहे हैं, लेकिन तेहरान के तेवर देखिए। तेहरान ने साफ कह दिया है कि इस इलाके के बादशाह हम हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़े गर्व से कहा था कि वो तेल टैंकरों को सुरक्षा देंगे, उनके साथ डिस्ट्रॉयर भेजेंगे। लेकिन ईरानी नौसेना प्रमुख अली रेजा तंगसीरी का पलटवार सुनिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो टैंकर अमेरिकी जंगी जहाज को साथ लाएगा उसे सुरक्षा की क्या जरूरत, उसकी जिम्मेदारी तो वही अमेरिकी जहाज उठाएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।